आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है ऑपरेशन सिंदूर के बाद देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नागरिकों के जज्बे पर केंद्रित समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हरियाणा में निकाली जा रही तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति की भावना से सरोबार प्रत्येक वर्ग के नागरिकों की प्रतिक्रिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश का हर नागरिक जोश में है और देश की सेनाओं के पराक्रम के आगे नतमस्तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में किए गए हमलों की चर्चा करते हुए स्पष्ट कहा है कि निर्दोष लोगों का खून बहाने का नतीजा केवल विनाश होगा। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। सेना के अदम्य साहस को सलाम करने के लिए देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर गर्व जताया है। हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। पंचकुला में तिरंगा यात्रा के माध्यम से भारत के जांबाज वीरों को सलाम किया गया। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा, आर्मी के जवानों को समर्पित, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को समर्पित ये तिरंगा यात्रा आज निकाली है। ये देश सेना के साथ है, ये देश मोदी जी के साथ है। अंबाला में भी तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों में लबालब जोश देखने को मिला। यात्रा में शामिल राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा, आज की ये यात्रा जो पूरे भारतवर्ष में हो रही है, कल से भारतीय सेना की जीत की खुशी में, भारतीय सेना के सम्मान के रूप में पूरे भारत में हम सैल्यूट दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। इस यात्रा के दौरान हमने सारी सेना को याद किया, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो। जिस तरह पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हमारी सेना ने, जिस प्रकार उनको हार का मुंह देखना पड़ा, ये भारतीय सेना का आतंकवाद के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब था और हम उसकी खुशी मना रहे हैं। हम उन सेनानियों को भी नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जान गवाकर भारत माता की रक्षा की। रोहतक में निकाली गई तिरंगा यात्रा में राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा ने भारतीय सेनाओं के पराक्रम की चर्चा करते हुए कहा, 22 अप्रैल को पहलगांव में हुई एक आतंकवादी घटना के बाद हमारे 27 भारतवर्ष के निर्दोष नागरिकों को जिस तरह से आतंकवादियों ने गोलियों का शिकार बनाया, उसके बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था कि हम आतंकवादी और आतंकवादियों को शरण देने वाले लोगों को वो सजा देंगे जो उनकी कल्पना से परे होगी। और अपने संकल्प को सिद्धि में साकार करते हुए प्रधानमंत्री जी ने 7 मई को जिस तरह से पाकिस्तान को जो सबक सिखाया, हमारे देश के वायु सैनिकों ने, थल सैनिकों ने, जल सैनिकों ने चारों तरफ से पाकिस्तान को घेर के और जिस तरह से देश में निर्मित मिसाइलों के द्वारा उनके आतंकवादी ठिकानों के ऊपर प्रहार किए गए, पराक्रम दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है और तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। अंबाला में तिरंगा यात्रा की तैयारियां कर रहे हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा, पूरा जश्न मनाना चाहिए। हर जगह पर तिरंगा रैलियां या अपने ढंग से लोग मना रहे हैं। अंबाला में भी हम संडे को तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और सभी देश में मनाना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय सेनाओं ने 3 दिन में ही पूरी तरह से तहस नहस कर दिया पाकिस्तान का और पाकिस्तान अब कई साल उठ नहीं पाए। अंबाला से बंसीलाल कपूर ने तिरंगा यात्रा पर कहा, यात्रा जो पहलगाम में इतना जुल्म हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, उसके बारे में है और उसका बदला लेने के लिए हमारी सेनाएं जो है पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तानियों को मारा, घुटनों पे आ गया पाकिस्तान और उस जीत की उपलक्ष्य में आज ये तिरंगा यात्रा पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। और आज हम
अम्बाला शहर में हम भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। हमें अपनी सेनाओं पे गर्व है, अपने नेतृत्व पे गर्व है और मोदी जी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उन पे हमें विश्वास है और आने वाले टाइम में हमें ये दृढ़ विश्वास है कि पीओके जो है हमारा होगा और पाकिस्तान जिस राह पे चल रहा है पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे और नक्शे से मिट जाएंगे। देश भर में सेना के अदम्य साहस और पराक्रम को लेकर जोश चरम पर है। पंचकुला में पश्चिमी कमान के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह ने सेना के तीनों अंगों को बधाई दी। भारत के तमाम नागरिकों और खास तौर पर वेटरन समुदाय के तरफ से भारत की तमाम सशस्त्र सेनाएं, पैरामिलिट्री फोर्सेस और एजेंसीज को हार्दिक मुबारकबाद देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में उनकी बेहतरीन कामयाबी के लिए हमारी सेनाओं ने और नागरिकों ने, वैज्ञानिकों ने, रक्षा अनुसंधानकर्ताओं ने मिलजुल कर जिस कार्य कुशलता का परिचय दिया है वो सराहनीय है। हमारी सेनाओं का साहस, दृढ़ता और उनकी कर्तव्य निष्ठता हम सब के लिए एक उदाहरण है। तमाम नागरिकों की तरफ से और वेटरन समुदाय की तरफ से एक बार फिर से हमारी सेनाओं, एजेंसीज और पैरामिलिट्री फोर्सेस को एक बेहतरीन, एक हृदय से दिया गया सैल्यूट। जय हिंद। पूर्व सांसद जनरल डीपी वत्स ने भी सुरक्षा बलों को मुबारकबाद दी। मैं ऑपरेशन सिंदूर की शानदार कामयाबी के लिए मोदी जी को, पूरे देशवासियों को और आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने दुश्मन के आतंकी प्रशिक्षण ठिकानों को ध्वस्त किया, दुर्दांत आतंकियों को जहन्नम में पहुंचाया और दुश्मन के हवाई ठिकाने जहां पे न्यूक्लियर एसेट्स भी रखे हुए थे उनको भारी नुकसान पहुंचाया और दुश्मन के मनोबल को गिरा के उनको त्राही त्राही करने पे मजबूर किया। इसके लिए हमारा सारा देश मुस्तैद होके मोदी जी के पीछे खड़ा हुआ। फिर मैं कहूंगा राष्ट्र सर्वोपरि रखते हुए आगे भी देश को ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं। जय हिंद। जींद में साहित्यक अकादमी के निदेशक डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय अस्मिता का प्रतीक बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय अस्मिता का और भारत की आन बान शान का प्रतीक बन गया है। सिंदूर के माध्यम से दुनिया को ये बता दिया गया है कि भारतीय नारी का सिंदूर कितना कीमती है और उसे बचाने के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से सेना ने पूरे शहर के अंदर केवल उसी मकान को बिल्कुल निशाना साध कर लक्ष्य किया जिसमें आतंकवादी छिपे हुए होते हैं। उनके ट्रेनिंग सेंटरों को समाप्त कर दिया गया बिना किसी शहर के तीसरे आदमी को नुकसान पहुंचाए बिना। ये बहुत बड़ी बात है जिससे भारतीय सेना ने ये सिद्ध कर दिया कि वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है। हमने कई नागरिकों से बातचीत की। पंचकुला निवासी अजय शर्मा ने कहा, जो अचीवमेंट इंडियन आर्मी की है बहुत ही प्रशंसा योग्य है। इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं ने जो मिलके ये कार्रवाई की है बहुत ही बढ़िया की है। टेररिज्म के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से अटैक किया गया। पहले दिन जो अटैक हुआ था टेररिज्म के अगेंस्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से मेन टेररिस्ट उनके मारे गए। सेकेंड, जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की जो हमने पूरी तरह से फेल किया और उसके बाद इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने जो सीधा अटैक इनके एयर बेसिस पे किया बहुत ही बढ़िया तरीके से किया जिसमें इनके कई एयर बेस स्ट्रक किए और जिसके कारण पाकिस्तान को सीज फायर के लिए आना पड़ा। कैथल से डॉक्टर प्रवीण मलिक ने भारतीय सेना को नमन करते हुए कहा, पहलगाम में 28 लोग निर्दोष लोगों पर जो अत्याचार बरसाया था उसके विरोध में हमारी सेना ने जो ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उसमें हमारी थल सेना ने हमारे बॉर्डर के ऊपर, जल सेना ने हमारे INS विक्रांत और विक्रमादित्य जैसे बड़े जहाजों को समुद्र के अंदर और वायु सेना चारों तरफ से हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रही थी और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है S-400 उसने हमारे नागरिकों को बहुत नुकसान होने से बचाया है। पाकिस्तान की आवाम से हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमने जो आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया है और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है कि अब भारत और भारतीय सेना आपके जुल्म नहीं सहेगा, आपके द्वारा आतंकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देगा और ये हमने विदेश में, देश में दिखाया भी है और हमने उनके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके हमने हमारे जो साथी का बलिदान हुआ है उनका बदला लिया है। कैथल में लेक्चरर एसोसिएशन के प्रधान ईश्वर ने कहा कि
कि उन्हें भारतीय सेना और देश के नेतृत्व पर गर्व है। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में जो हमारे 28 टूरिस्ट की हत्या की थी, उससे हमारा हर देश का नागरिक बहुत ही क्रोधित और गुस्से में था। हमारा हर देश का नागरिक यही चाहता था कि जैसे उन्होंने हमारे देश में घर में आकर के हमारे टूरिस्ट को मारा है, हम भी उनके घर में जाकर के बदला ले। और ये हमारी सेना ने बहुत ही बड़े ही तालमेल के साथ, तीनों सेना अध्यक्ष और हमारी सेना के तालमेल से ये सब कुछ हुआ। पाकिस्तान ने मजबूर में होकर के इंडियन आर्मी के आगे अपने घुटने टेकने पड़े। हम हमारी सेना को बहुत बहुत बधाई देते हैं, तीनों सेना के अध्यक्ष को बधाई देते हैं। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।